हेलो दोस्तों, तो आज देखेंगे हम लोग बायोलॉजी का एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 से पहले आप लोग जो भी हमारे चैनल पे नए नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो एक्सरसाइज 7 का सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जाइलम किस प्रकार का उत्तक है। तो जाइलम किस प्रकार का उत्तक है, तो एक संवाहक उत्तक है। कैसे उत्तक है? संवाहक उत्तक है। और ये होता है कि जाइलम की कोशिकाएं कैसे होती है, तो जाइलम की कोशिकाएं होती है वो मृत भी होती है। नेक्स्ट है, खेतों में उत्पन्न फालतू पौधे को क्या कहते हैं, तो खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। होता है ना कि खेत में जो खराब पदार्थ रहता है उसको क्या बोलते हैं? खरपतवार। आगे, सभी पौधों के लिए क्या आवश्यक है, तो पेड़ पौधा के लिए 4 पदार्थों की जरूरत होती है। तो कौन कौन सा? एक होता है हवा, यानी कि पानी, सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब क्या है? हवा में क्या मिला हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि हवा यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे CO2 होना चाहिए था, CO2 होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या होगा? एक तो एक क्लोरोफिल होगा। तो यानी कि 4 पदार्थों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, तो समुद्र प्रजातियों का उपयोग। क्या है? समुद्र प्रजातियों का उपयोग। आगे देखेंगे हम लोग, शहद का निर्माण करती है तो कार्यकर्ता या तो सेवक मधुमक्खी करती है। शहद जो होता है ना, शहद, तो शहद का निर्माण कौन करती है, तो कार्यकर्ता यानी जो काम करेगा, या तो सेवक मधुमक्खी। दुधारू पशु का रोग एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स किससे होता है, तो बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। आगे है, माँ के दूध की बनावट किस दूध से मिलती है, तो लगभग गाय की दूध से क्या होती है? मिलती रहती है। आगे, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह क्या है, तो मत्स्य वर्ग। क्या है? मत्स्य वर्ग। यानी कि जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित कोई समूह है तो क्या, कौन सा है? मछली है। कौन है? मछली, यानी कि मत्स्य आंसर इसका बिल्कुल राइट है। आगे है, भोजन का संग्रहण जंतु के किस ऊतक में होता है, तो पेशीय ऊतक में। किस ऊतक में होता है? पेशीय ऊतक में। यानी कि भोजन का संग्रहण जंतु के किस ऊतक में होता है, तो पेशीय ऊतक। आगे है, हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित रखता है, तो रेखित मांसपेशी। कौन रखता है? रेखित मांसपेशी। आगे है, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है कैसी? असमान होती है। लैटरल लाइम सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो मछलियां में। कई बार आ चुका है, मछलियां में क्या पाई जाती है, तो लैटरल लाइम सिस्टम, या तो लैटरल लाइम सिस्टम किसमें पाई जाती है, तो मछली में। किस सब्जी में जड़ नहीं होता? आलू में। सिंपल है। कोशिका की खोज क्या हुई, तो 1665 ईस्वी में किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे है, ये भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुआ, 1970 यानी कि 1970 ईस्वी में। उड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो द्विलिंगी है। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी है, यानी कि इसमें ये नर भी हो सकता है और मादा, यानी कि द्विलिंगी मिश्रित है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 40% क्या होता है? प्रोटीन। बाकी फिर क्या होता है? वसा होते हैं। फिर है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में, यानी कि हरे पौधों में होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 4। यानी कि मानव हृदय में चैम्बर कितने होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। फिर लार किस प्रकार की ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि, यानी कि लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो लार ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पैरोटिड होता है ना, पैरोटिड नामक। फिर श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र के माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टोमाटा बोला जाता है। फिर है, कुटपाथ किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में। अमीबा का आकार निश्चित होता है या नहीं, तो अमीबा का आकार बिल्कुल निश्चित नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत से, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर बोलते हैं। फिर है, मलेरिया परजीवी कौन है, तो प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। तो हमारे चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारा क्वेश्चन आता है, SSC GD BPSC जितना भी क्वेश्चन आता है सारा के सारा आपको ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट से आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव फटाफट याद कर लीजिए। तो ये था आज का एक्सरसाइज नंबर 7। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।